नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खास तौर से कक्षा 10वीं के छात्रों का शेमुशी द्वितीय भाग में लेसन नंबर 7 सौहार्दम प्रकृते शोभा। इसमें हम देखेंगे अनुच्छेद क्रमांक 1, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे वाचन, शब्दार्थ, संधि विच्छेद, हिंदी में अर्थ, विशेषण विशेष्य, कर्तृपद क्रियापद और प्रश्न उत्तर। इन सब की चर्चा हम यहाँ पर करने वाले। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ 0-2 संस्कृत सीबीएसई हमारा यूट्यूब चैनल है और वहाँ पर आपको सब्सक्राइब करना है, जो बेल है उसको क्लिक करना है ताकि भविष्य में आने वाले जितने भी वीडियोस आपको सही समय पर मिलते रहेंगे। आपको और भी वीडियोस देखने तो हमारा ZTPL एंड्रॉयड ऐप है, उसको डाउनलोड कीजिए, स्टडी मटेरियल में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस फ्री में मिल जाएंगे। उसके साथ ही आप यहीं पर देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना देखते हैं। आजकल हम यत्र तत्र सर्वत्र देखते हैं कि समाज में प्रायः सभी स्वयं को श्रेष्ठ समझते हुए परस्पर एक दूसरे का तिरस्कार कर रहे हैं। सामान्यतः पारस्परिक व्यवहार में दूसरों के कल्याण के विषय में तो सोच ही नहीं रह गई। मतलब हम इतने एक दूसरे में व्यवहार कर रहे हैं कि जिसमें हमारी पर भावना कल्याण की है ही नहीं। सभी स्वार्थ साधना में लगे हुए, स्वार्थ साधना मतलब सेल्फिश वर्क में लगे हुए हैं। और जीवन का उद्देश्य ऐसे लोगों के लिए यही बन गया है कि नीचे रति नीचे रति नीचे नीचे सर्वैः उपाय फलमेव साध्यम। मतलब यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि चाहे जितना भी नीचे गिर जाओ, कितने भी नीच बन जाओ, सारे उपाय करो, लेकिन अपना काम बनना चाहिए। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो ये आज की विचारधारा बन गई है। अतः समाज में मेलजोल बढ़ाने की दृष्टि से इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने के प्रयास को दिखाते हुए प्रकृति माता के माध्यम से अंत में दिखाने का प्रयास किया गया है कि सभी का यथासमय अपना अपना महत्व है तथा सभी एक दूसरे पर आश्रित है। अतः हमें परस्पर विवाद करते हुए नहीं अपितु मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी हमारा कल्याण संभव है। वनस्य दृश्यम समीपे एव एका नदी अपि वहति। यहाँ पर संधि विच्छेद देखिए, एव प्लस एका, वनस्य दृश्यम जंगल का सीन है, समीपे पास में ही, समीपे एव पास में ही, एका नदी अपि वहति एक नदी भी बहती है। यहां पर संधि विच्छेद देखिए, तदैव तदा प्लस एव, प्रहर्तुम प्लस इच्छति, वानरः प्लस तु, वृक्षम प्लस आरूढ़। इसका हम अर्थ देखते हैं। एकः सिंहः एक सिंह सुखेन विश्राम्यते, उसी जंगल में नदी के किनारे एक शेर आराम से विश्राम कर रहा है। तदैव तभी एकः वानरः आगत्य, एक बंदर आकर तस्य पुच्छम धुनोति, उसके पूंछ को पकड़ करके घुमाता है। धुनोति यानी पकड़ करके घुमाता है। क्रुद्धः सिंहः गुस्सेल शेर तम प्रहर्तुम इच्छति, उसको मारना चाहता है। परम लेकिन वानरः तु कुर्दित्वा वृक्षम आरूढ़, बंदर तो कूदकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। यहां पर संधि विच्छेद देखिए, तदा प्लस एव, कर्णम प्लस आकृष्य, वृक्ष प्लस उपरि, एवं प्लस एव, तदैव तभी, अन्यस्मात् वृक्षात् दूसरे पेड़ से, अपरः वानरः दूसरा बंदर, सिंहस्य कर्णम आकृष्य सिंह के कान को खींचकर, आकृष्य यानी खींचकर, पुनः फिर से, वृक्षोपरि वृक्षस्य ऊपरी पेड़ के ऊपर, आरोहति चढ़ जाता है। एवमेव इस तरह वानराः बंदर वारम वारम बार बार सिंहम तुदंती शेर को तंग करते हैं, परेशान करते हैं।
ए का विशेषण है यहाँ पर, तो नदी उसका विशेष्य है। एकः विशेषण सिंहः उसका विशेष्य है, एकः विशेषण वानरः उसका विशेष्य है, क्रुद्धः विशेषण सिंह उसका विशेष्य है। अन्यस्मात् विशेषण वृक्षात् विशेष्यः, अपरः विशेषण वानरः विशेष्य है। यहां पर आप देखिए नदी कर्तृपद है और वहती उसका क्रियापद है। यहां पर देखिए सिंह कर्तृपद है और विश्राम्यते उसका क्रियापद है, वानरः कर्तृपद है, धुनोति उसका क्रियापद है, सिंहः कर्तृपद है, आरूढ़ः उसका क्रियापद है। वानरः कर्तृपद है, आरोहति क्रियापद है, वानराः कर्तृपद है, तुदंती उसका क्रियापद है। अब इसमें आने वाले शब्दार्थ हम देखते हैं। वहती यानी बहती है या बहता है, विश्राम्यते आराम करता है, पुच्छम पूंछ को धुनोती पकड़कर घुमा देता है, क्रुद्धः गुस्सेल या क्रोधित, प्रहर्तुम मारने के लिए, वृक्षम आरूढ़ पेड़ पर चढ़ गया, आकृष्य खींचकर, तुदंती तंग करते हैं, एतादृशम ऐसी, हर्ष मिश्रितम खुशी से मिली जुली, कल रवम चहचहाट, निद्रा भंग दुखेन नींद के भंग होने के दुख से, सन्न अपि होता हुआ भी। अब इसमें आप देखिए समास विग्रह, वृक्षोपरि वृक्षस्य उपरि षष्ठी तत्पुरुष समास, वनराजः वनस्य राजः, यहाँ पर भी षष्ठी तत्पुरुष समास है, हर्ष मिश्रितम हर्षेण मिश्रितम तृतीया तत्पुरुष समास। अब यहाँ पर देखिए प्रत्यय विश्राम्य वी उपसर्ग पूर्वक श्रम धातु लेप प्रत्यय, जिसका अर्थ होता है विश्राम करके, लेप का मीनिंग होता है करके जिसमें से यह बचता है। आगत्य आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु लेप प्रत्यय आकर, प्रहर्तुम प्र उपसर्ग पूर्वक री धातु तुमुन प्रत्यय जिसका अर्थ होता है मारने के लिए, तुमुन का अर्थ होता है के लिए। आरूढ़ आ उपसर्ग पूर्वक रूह धातु त प्रत्यय चढ़ गया या चढ़ा हुआ। आकृष्य आ प्लस कृष प्लस लेप खींच कर, कर्तुम क्री तुमुन करने के लिए, दृष्टवा दृश्यत्वा देखकर, श्रांतः श्रमत थका हुआ। अब यहाँ पर देखिए समीपे पार्श्वे, ये पर्याय पद, समीप पास में, विश्राम्यते आराम करता है, विश्रामम करोति, अपरः द्वितीय दूसरा, वारम वारम भूय भूय बार बार, विविधाः अनेकाः, कलरवम कुर्वन्ति कूजन्ति आवाज करते चौपिंग, दशांश स्थिति कंडीशन, धुनोति गृहीत्वा आंदोलित पकड़ करके खींचता है, कर्णमाकृष्य कान को खींचकर, तुदतः पीड़न्तः पीड़ा देते हुए, कलरवम पक्षिनाम कूजनम पक्षियों की आवाज को कलरव कहते हैं, दृष्टवा अवलोक्य विलोक्य देखकर, वृक्षात् तरोह पेड़ से, सिंहः वनराजः हर्तुम मारयितुम। अब यहाँ पर हम विलोम पद देखते हैं। वनस्य नगरस्य, वन का जंगल का, वन का शहर का, आत्मनीय अपने का, परकीय दूसरे का, हर्षः आनंद, शोकः दुख, समीपे दूरे दूरावस्थया बैड कंडीशन से, सुअवस्थया अच्छी कंडीशन से, मिश्रितम मिला हुआ, अमिश्रितम नहीं मिला हुआ, हसंती हंसते हैं, रुदंती रोते हैं, पृष्ठतः पीछे से, उत्तरतः आगे से, पक्षिणः पक्षी, पशवः एनिमल्स, समर्थः असमर्थः, वारम वारम बार बार, एक वारम एक बार, एतादृशम ऐसी तादृशम वैसी। अब ये देखिए अव्यय पद, एवं मतलब ही, ईश्वर सर्वत्र एव अस्ति, ईश्वर सब जगह ही है, तदा यानी तब, तदा एक वानर आगच्छति तभी तब एक बंदर आता है, अपि मतलब भी, पक्षिणा अपि सिंहम दृष्ट्वा कूजन्ति पक्षी भी सिंह को देखकर कूजते हैं, अपि मतलब भी, सन मतलब होते हुए, श्वेत केतु 12 वर्षीय सन अपि सर्वाम विद्याम अधीतवान, श्वेत केतु 12 वर्षीय होते हुए भी सारी विद्या को प्राप्त कर लेता है। अब इसमें प्रश्न उत्तर हम देखते हैं। कस्य दृश्यमस्ति, किसका दृश्य है, तो इसमें दिया है
वनस्य। कीदृशः सिंहः वानरं प्रहर्तुमिच्छति, किस तरह का सिंह बंदर को मारना चाहता है? क्रुद्धः, गुस्सेल। के सिंहम तुदंती, कौन शेर को परेशान कर रहे हैं? वानराहा। उसके बाद देखिए पूर्ण वाक्य में उत्तर। अपर वानरः कथम सिंहम तुदति, दूसरा बंदर कैसे सिंह को परेशान कर रहा है? तो इसके लिए उत्तर आता है कि अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। तो यहाँ तक आपको लिखना है। तो इस तरीके से वह क्या कर रहा है कि दूसरे वृक्ष से सिंह के कान को खींचकर फिर पेड़ के ऊपर जा रहा है। सिंह पुत्र विश्राम्यते से सिंह कहाँ आराम कर रहा है? तो सिंह जो है नदी के पास, नदी तीरे, नदी के किनारे सुखेन विश्राम्यते, आराम, सुख से आराम कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए भाषिक कार्य को हम देखते हैं। कूपितः अस्य पर्यायपदम किम प्रयुक्तम, कूपितः इसका पर्यायपद यहाँ पर क्या यूज किया गया है? क्रुद्धः, वानरः, पुच्छम, तीनों में से एक है तो उसका सही है क्रुद्धः जवाब। धुनोति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम प्रयुक्तम, धुनोति इस क्रियापद का कर्तृपद क्या है? सिंह, पुनः, वानरः। तो इसमें से सही क्या है? तो इसका सही है वानरः। उसके बाद अपरः वानरः अनयोः विशेषण पदम किम, इसमें से विशेषण पद कौन सा है? नदी अपरः वानरः, तो इसका है अपरः। दुखेन अस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम, दुखेन इसका विलोम पद कौन सा किया है? सुखेन वारम कर्णम, तो इसका उत्तर है सुखेन। दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगला जो रहेगा इसी लेसन के अंतर्गत हम दूसरा अनुच्छेद का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारा जो 0 to प्लस संस्कृत सीवीएस यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब करें और ZTPL एंड्रॉइड ऐप को भी डाउनलोड करें। कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। नमो नमः।